अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। आज का व्लॉग हम लोग रात से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे मैं बना रही थी हम सबके लिए बिरयानी। मैंने मम्मा पापा को बुला लिया था अपने पास रहने के लिए। पापा तो एक आध दिन ही रहेंगे, लेकिन जो मेरी मम्मा है वो मेरे पास कुछ टाइम तक रहेंगी और इंशाल्लाह कुछ टाइम तक मैं आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ जो है वो भी शेयर कर दूँगी। तो फिलहाल यहाँ पर मैं बिरयानी बना रही थी। मेरी जो छोटी सिस्टर उसको बिरयानी बहुत पसंद है। वो कहती है ढेर सारे इसमें स्पाइसेस हों और राइस हों, कोई बीच में मीट मटन चिकन कुछ भी ना हो। तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि किसी भी गोश्त के बगैर जो है वो बिरयानी रेडी होती होगी। तो मैंने चिकन तो बीच में ऐड कर दिया था, लेकिन स्पाइसेस मैंने बहुत कम रखे थे। हाँ में ला दी थी कि हाँ भाई मैं स्पाइसेस जो है वो ऐड कर दूँगी, लेकिन मैंने ऐड नहीं किए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि लास्ट टाइम जो बिरयानी मैंने स्पाइसी सी बनाई थी ना तो किसी से खाई नहीं जा रही थी, मुझसे खुद नहीं खाई जा रही थी। सी हम लोग कर रहे थे। तो इस दफ़ा मैंने इतने स्पाइसेस जो हैं वो इतने मैंने ऐड नहीं किए थे। और यहाँ पे बिरयानी जो मेरी रेडी हो चुकी थी, हम लोगों ने खा पी लिया, बातें शातें भी कर ली, फिर हम लोग सो भी गए। मैंने कोई क्लिप जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं किया। जब सुबह उठे तो यहाँ पे नाश्ता बन रहा था, छोटी सिस्टर के लिए सैंडविचेस बना रहे थे। अच्छा, गर्ल्स के ना कुछ ईयर्स ऐसे होते हैं जिसमें हम लोगों के बड़े नखरे होते हैं। हम मेरे भी एक टाइम में होते थे, ये नहीं खाना, ये नहीं पहनना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है जिसमें हम लोगों को सब कुछ ही खाना पीना ओढ़ना पहनना अच्छा लग ही जाता है। तो फिलहाल ना वो वाले ईयर्स मेरी छोटी सिस्टर के हैं। वो ना नाश्ता बिल्कुल भी नहीं करती। लाइक उसे मामा कहती हैं कि अंडा पराठा रोटी अंडा या फिर कुछ भी इस तरह का खा लो, लेकिन नहीं भाई उसने नहीं खाने, उसको कुछ इस तरह का नाश्ता ही चाहिए होता है। तो पहले उसकी रूटीन में यही था कि अंडे और मिल्क शेक वगैरह जो है वो पी लिया करती थी। और फिर उसने कहा मुझसे बॉयल अंडे नहीं खाए जाते, तो फिर मम्मा ने उसे सैंडविचेस नहीं टोस्ट बना के देना शुरू कर दिया। फिर उसका टोस्ट से दिल भर गया, वो सैंडविचेस पे आ गई। तो अब वो कहती आप ही मैं तो सुबह में सैंडविचेस खाती हूँ। तो यहाँ पे मैं फिर छोटी सिस्टर के लिए सैंडविचेस बना रही हूँ। वो खाएगी जी नाश्ते में सैंडविच, और हम लोग अपना नॉर्मल जो नाश्ता होता है वही करेंगे। अच्छा, मुझसे ना बिल्कुल भी सैंडविचेस वगैरह जो है वो नाश्ते में नहीं खाए जाते। मुझे यही होता है कि नाश्ते में अंडा पराठा हो जाए, रोटी अंडा हो जाए, या चलिए ब्रेड बिस्किट कुछ भी इस तरह का हो जाए। लेकिन पता नहीं मुझसे ना ये सब कुछ इतना ख़ास खाया नहीं जाता। बिस्किट और केक भी नहीं खाए जाते, लेकिन कभी कभार जो वो टेस्ट चेंज करने के लिए खा लेती हूँ। वैसे मुझे शाम की चाय में ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। पैटीज़ हो गई, सैंडविचेस हो गए, बिस्किट हो गए, केक वगैरह हो गए, कबाब हो गया। अक्सर आप लोग मेरा टी टाइम देखते होंगे, चाय के साथ कुछ ना कुछ मैं लाजमी खा रही होती हूँ। हाँ, अगर दिन का खाना बहुत ज़्यादा खाया हो फिर मैं चाय के साथ जो है वो स्किप कर देती हूँ, नहीं खाती। लेकिन अगर दिन में मैंने कुछ भी नहीं खाया तो फिर मैं चाय के टाइम पे ना लाजमी कुछ मज़े का खाती हूँ। और मुझे चाय का टाइम जो है शाम वाला बहुत अच्छा लगता है। सुबह का तो मुझे एक मज़े का नाश्ता करना होता है। अगर मैं सुबह में पराठा अंडा या फिर रोटी अंडा ना खाऊँ ना तो फिर मेरा बीपी जो है वो बहुत डाउन होता है। मैं कोई भी काम शाम कर रही होती हूँ तो फिर मुझे अजीब अजीब सा फील हो रहा होता है, और ख़ासतौर पर मेरा दिल इतना ख़राब हो रहा होता है, मुझे वॉमिट आ रही होती है। तो इस वजह से नाश्ता मेरा प्रॉपर होता है। बाकी जो है सारे दिन में मैं कुछ ना खाऊं वो खैर है, लेकिन सुबह का प्रॉपर नाश्ता मैं करती ही करती हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरा नाश्ता और मामा का नाश्ता भी तकरीबन रेडी हो गया था। अपने लिए मैंने पराठा बना दिया था काफ़ी टाइम बाद, और मामा ने सादी रोटी खानी थी तो उनको मैंने सादी रोटी ही बना दी थी। अच्छा, यहाँ पे मैं किचन में बड़ी मुश्किल से काम करती। इससे पहले मैंने ज़बरदस्ती मामा को किचन में से बाहर निकाला था। मामा जो है वो आते साथ ही नहीं, मैं ये कर देती हूँ वो कर देती हूँ, ऐसे कर देती हूँ वैसे कर देती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, फ़िलहाल मुझे करने दो, बाद में खैर थोड़ा बहुत चलो कर भी लेना। तो यहाँ पे मैं नाश्ता वगैरह बना रही थी। अच्छा, एक टाइम ऐसा होता था कि सुबह उठते थे, स्कूल कॉलेज जाना हो या ना जाना हो तो बेड पे ना नाश्ता मिलता था। वो टाइम बहुत मज़े का होता था। अब भी जब मैं उठती हूँ तो मेरा दिल ऐसे होता है कि बस उठूँ और नाश्ता जो है वो मेरे मुँह के आगे आ जाए, मुझे खुद ना बनाना पड़े। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, ज़ाहिर सी बात है बनाना पड़ता है। बेशक बाहर से भी कुछ मंगवा लें तो नाश्ते की चाय तो लाजमी बनानी पड़ती है, तो फिर उठना तो लाजमी ही होता है। तो खैर यहाँ पे नाश्ता वगैरह भी कर लिया था और इसके बाद बर्तन वगैरह भी मैंने वॉश कर लिए थे। साथ ही में मैंने जल्दी से ये थोड़े से ना जो मसालों के डब्बे इन पे डस्ट आई हुई थी ये भी मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर लिए थे। मैंने कहा अभी मैंने कुछ दिन पहले ही किचन क्लीन की है तो डस्टी हुए थे, फिर मैंने जल्दी से ये क्लीन किए। साथ ही में मैंने खीर बना ली थी। दिल कर रहा था थोड़ा सा मीठा खाने को, लेकिन जैसे ही बना ली तो फिर उसके बाद मेरा ज़रा भी दिल नहीं किया खाने को, पता नहीं क्यों ऐसे आजकल होता है। खैर इसके बाद साथ में चिकन बना दिया था दिन के टाइम, दिन के खाने में कि अगर भूख लगी मामा पापा में से किसी को भी तो चलें, ये मैंने क्विक सा बनाया था। वैसे ही खाया तो फिर भी नहीं गया क्योंकि नाश्ता ही सब ने लेट किया हुआ था। तो इसके बाद जी फिर शाम की चाय के साथ मैंने समोसे मंगवा दिए थे। कुछ सब्ज़ी वाले थे और साथ में कुछ आलू वाले समोसे थे। ये मुझे बहुत मज़े के लगते हैं और मैंने सोचा कि आज चाय के साथ समोसे खा लें। तो बस मैंने फिर यहाँ पे चाय बना ली थी, साथ में समोसे वगैरह थे, आलू के और सब्ज़ी के मिक्स ही थे। और मुझे वैसे ही सब्ज़ी वाले जो समोसे हैं ना वो बहुत मज़े के लगते हैं, और साथ में जो
उनकी अपनी थोड़ी सी चटनी वगैरह आती है। खैर इस चटनी का आज तक मुझे समझ नहीं आया कि चटनी है कि पानी है लेकिन जो भी है खाते हुए मज़ा आ रहा होता है। तो समोसों के साथ अच्छी लग रही होती है। तो यहाँ पे बस समोसे जो है वो मैंने गर्म कर लिए थे, साथ में चाय वगैरह बना ली थी मैंने और मम्मा ने पीनी थी। और मम्मा को भी मैं ज़बरदस्ती पिला रही थी कि नहीं भाई मेरे साथ पिए। वैसे मम्मा जो हैं वो इतनी कोई ख़ास चाय वगैरह की शौकीन नहीं है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती कर कर के पिला देती हूँ। अच्छा चिकन जो है वो भी पड़ा हुआ था, किसी ने भी नहीं खाया था दिन के टाइम। तो शाम में साथ में मैंने आलू मटर जो है वो बना लिए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मटर मेरे फ्रिज में पड़े हुए थे। और ये कह लें कि मैं रोज़ कहती थी कल बनाऊँगी कल बनाऊँगी कल बनाऊँगी, और ये रह जाते थे। तो आज ना फिर मम्मा ने मुझे मटर छील के दे दिए थे। मैंने कहा बनाऊँगी मैं खुद ही। वैसे तो मम्मा खड़ी हो गई थी बनाने के लिए, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती बाहर किया कि नहीं भाई आज बिल्कुल काम से छुट्टी है, कोई काम शाम नहीं करना, मुझे करने दें कुछ टाइम तक, फिर बेशक आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसके बाद फिर मैंने इसे क्या कहते हैं, तसला कहते हैं कि परात कहते हैं, बस हर बंदा कोई ना कुछ ना कुछ कह रहा होता है, तो हम लोग तो तसला इसे कहते हैं। इसमें मैंने लिया आटा, आटे को छाना अच्छे तरीके से और फिर मैंने कहा आटा गूंद के रख देती हूँ। मेरा आटा जो है वो काफ़ी टाइम तक चल जाता है, लेकिन अब जाहिर सी बात है मेंबर्स ज़्यादा हो गए हैं तो फिर आटा भी थोड़ा ज़्यादा ही चलेगा। तो फिर मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी से आटा जो है वो गूंद दिया था। और मेरी ऐसी आदत है कि एक साइड पर मैं खाना बना रही हूँ, दूसरी साइड पर मैं दूसरा काम करती हूँ, तीसरी साइड पर मैं तीसरा काम कर रही होती हूँ। तो इस तरह से मेरे काम ना फटाफट होते हैं। यहाँ पे अब मैंने एक साइड पे हांडी रखी हुई थी, दूसरी साइड पे मैंने आटा जो है वो गूंद के कुछ टाइम के लिए स्टे दिया था कि मेरे से इतने मुक्के शुके नहीं मारने होते। तो चलिए मैं यहाँ पे साइड पे रख देती हूँ और मैं बर्तन वॉश कर देती हूँ। जब तक आटा पड़ा हुआ था मैंने जल्दी जल्दी से ये थोड़े बहुत जो बर्तन थे ये वॉश कर लिए थे। और जैसे ही मेरे बर्तन वॉश होंगे तो साथ ही जो फिर मैंने आटा रखा हुआ था ना, मैं वो आटा जल्दी जल्दी से गूंद के, और मतलब गूंदा हुआ था थोड़ा, उसे वो मुक्के से मारने होते हैं वो मार के तो फिर मैं रख दूँगी। यहाँ पे शक्कर वगैरह जो थी वो भी मैंने भरनी थी डिब्बों में, और कुछ मैंने मसाले वगैरह ऐड करने थे तो वो भी साथ साथ में कर रही थी। और साथ ही मेरी हांडी जो है वो भी रेडी हो गई थी। बस एंड पे मैंने गरम मसाला और धनिया डाल के तो मैंने इसको डन कर लिया था और गैस शैस बंद कर दी थी। अच्छा रात के खाने में मैं चिकन लेके आना भूल गई थी, जब मैंने क्लिप रिकॉर्ड कर दिया उसके बाद लेके आई थी। हरी मिर्चें भी मैंने फ्राई कर दी थी, क्योंकि मुझे दाल सब्ज़ी वगैरह के साथ ना फ्राइड हरी मिर्च खाना बहुत अच्छा लगता है। और साथ में अचार, और पापा मना भी करते कि नहीं खाओ रात के टाइम जलन होगी मैदे में, लेकिन फिर भी मैंने खा ली। और वही हुआ कि मेरे मैदे में फिर जलन हो रही थी, तो बस यहाँ पे मैं जूस पी रही थी। और यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।